नमस्कार दोस्तों, कैसे रोजगार में मैं अश्विनी आपका स्वागत करता हूं। और आज हम तुम्हें पढ़ाएंगे स्क्वायर। इसका मतलब वर्ग। किसी भी कोई भी नंबर है, मतलब हम वर्ग किसी भी नंबर का हम निकाल सकते हैं। जैसे कोई कोई भी संख्या है, सबसे पहले हम वर्ग जैसे याद करना, कम से कम मिनिमम आपको मतलब 10 तक तो याद करते हैं लोग, 20 तक याद कर लेते हैं, 30 तक भी याद कर लेते हैं। और हमें कोई ऐसे ट्रिक या ऐसे कोई फार्मूला मालूम पड़ जाएगा जिससे हम किसी भी नंबर का 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, उसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे जैसे हम सबसे पहले अब स्क्वायर देखते हैं। हम आज तक बचपन से याद करते आए हैं स्क्वायर, जो भी स्क्वायर बनना है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये तो हमें पता है कि अब 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है और 10 का 100 होता है। अब मतलब 10 तक तो देखो, इधर 10 तक तो हमें नॉर्मल याद ही करने पड़ेंगे। अब आगे नंबर हम जब 2 डिजिट का कोई भी स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालना है। तुमने सुना होगा एक अलजेब्रा में हमारा एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम खोलते हैं तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी फॉर्मूला को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो नंबर है, हम लोग स्क्वायर निकालते हैं ना, जब 2 डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं तो हमेशा यही फार्मूला यूज करते हैं ज्यादातर। लोग बाग नहीं बताएंगे कि मतलब हमें कहाँ से मतलब स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैंने अभी 12 का ले लो। 12 का सबको पता है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब इसको एक डिजिट को हमने मतलब ए मान लिया जो फर्स्ट है, और सेकंड को उसने बी मान लिया। अब जैसे इसको ए मान लिया और इसको मान लिया बी। अब इसको फार्मूला के हिसाब से अगर हम खोलना चाहें तो इसकी जगह पर, फार्मूला की जगह पर रखते चले जाएंगे। जैसे 1 का स्क्वायर, और यहाँ a प्लस बी है तो a प्लस का जब मल्टीप्लाई होता है, चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई छिपा होता है, कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है वहाँ मल्टीप्लाई छिपा होता है। अब यहाँ देखेंगे तो प्रथम पद क्या है, a, तो 1 है, और सेकंड पद क्या है 2, तो 2 है, प्लस अब जो हमारा लास्ट का जो b है, तो b का कितना है 2 का स्क्वायर। अगर इसको खोलना चाहें, इसको खोलेंगे तो 1 का 1 स्क्वायर आएगा। इसका हम गुणा करेंगे, कितना आएगा 2 1 2, और फिर 2 दूनी 4, और इसका गुणा कर इसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना आएगा 4 आएगा। अब इसी संख्या को हम लिख देते हैं पूरा हटा के प्लस वाला, क्योंकि अगर हम इसका निकले, अगर यहाँ 2.5 अंक आते, 2 डिजिट आती, तो इसका जो हासिल है वो इधर जुड़ जाता, इसका हासिल इधर जुड़ जाता, तो हमारा ये 12 का इसका वर्ग निकल आया 144। ये समझ गए। अब इसी फार्मूला से हम किसी भी नंबर का 100 तक 2 नंबर का हम इसका निकाल सकते हैं। ये रहा तुम्हारा बेसिक, जिससे जहां से तुम्हारा इसका जो बने हमारे आज तक। उसके बाद अब जैसे अब इसी का जो दूसरा मेथड है, ये तो तुम्हारे फर्स्ट ट्रिक रही, जो मतलब नॉर्मल जहां से तुम्हें इसका निकालने की जो विधि है। अब तुम्हें इसका जैसे इसका जो पहला मेथड तो तुम्हारा ये हो गया, इसी का दूसरा
दूसरे क्या है, जैसे हमारा हम लोग बोलते हैं बेसिक में उसको कैंची मेथड। हाँ, जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर को मतलब ही तो यही हुआ ना कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है तो उसका उसी में गुणा हो रहा है, कोई भी नंबर है उसका उसी भी संख्या में गुणा हो रहा है। अब जैसे मैंने अभी अभी ये 12 का मैंने लिया, 12 का वर्ग किया, अभी हम लोगों ने निकाला, इस फार्मूला से 144 निकला। अब इसको हम कैंची मेथड से देखते हैं। कैंची मेथड से कैसे, कैंची को मतलब मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे 12 है तो 12 का 12 में, 12 का 12 में जब हम गुणा करेंगे, जैसे 2 का कैंची में तो इसका पहले इसमें करेंगे, 2 का 2 में करेंगे तो 4। अब इसका दिख नहीं रहा, छोटा दिख रहा है, देखो 12 का 12 में करेंगे, पहले इसका गुणा करेंगे और फिर इसी में फिर इन दोनों का करेंगे कैंची मेथड, और फिर इनमें करेंगे। अब ये इसमें करेंगे तो हमारा 4 आएगा। अब कैंची मेथड में क्या होता है कि जो संख्या गुणा करके उन संख्या को हम जोड़ लेते हैं। जैसे 2 का गुणा 1 में किया और 2 का गुणा फिर 1 में किया, तो 2 और 2 4 हो गए। जैसे 2 का 2 में 1 में किया और प्लस फिर 2 का 1 में किया, तो ये हमारे कितने बने, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो कितने बने 4। तो 4 हमने यहां लिख लिए। अब क्या हुआ, इसका इसमें कर दिया गुणा, तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा ना। तो ये रहा तुम्हारा मतलब कैंची मेथड। अब ये तुम्हारा कैंची मेथड रहा। अब आगे हम सिखाते हैं। देखो ये तुम्हारा रहा जो भी है। बरवल सिखाएंगे। बरवल में क्या है कि इसमें ना तो पेन की जरूरत पड़ेगी ना कॉपी की जरूरत पड़ेगी। बरवल में क्या है, जैसे मैंने समझ 12 का निकाला, 12 का भी हमने किया था, 12 का देखो कैंची मेथड से भी निकाल लिया तुमने और हमारे फार्मूला से भी निकाल लिया। बरवल में क्या है, बरवल में तुम्हारा सबसे पहले तुमको करना क्या है, कोई भी 2 डिजिट है, कोई भी नंबर ले लो। मैंने ले लिया सबसे मतलब कोई भी नंबर है, मैंने ले लिया मतलब क्या कहते हैं 13 ले लिया, 13 ले लिया। चलिए जब 13 का हम निकालेंगे, 13 का कितना होता है 169। हमको 13 का पता है 169, और इसी नंबर को हम बरवल निकालेंगे। तो बरवल में क्या करेंगे, 13 दिमाग से सोचते हैं कि 13 का हमें कितना हो जाएगा। 13 का पहले 13 का 3 त्रिका 9, लास्ट डिजिट का ही 9 आएगी, और 3 का 1 में करेंगे गुणा। देखो 3 का 1 में करेंगे गुणा, इधर देखो 3 का 1 में करेंगे, इसका दोगुना करेंगे। जैसे पहले तुम्हें बताता हूँ सब बच्चों को कि मतलब पहले ये देखो, इधर मेरी तरफ देखो, पहले 3 का करेंगे, 3 का हमने किया तो 3 का आ गया 9। अब इस संख्या को इसमें गुणा करेंगे, 3 एकम 3, इसका दोगुना कर देंगे। इस संख्या गुणा करके उसका दोगुना करके लिख देंगे, 3 एकम 3, इसका दोगुना करेंगे 6 हो गया, 6 लिख देंगे। अब रहा 1, अब 1 का वर्ग मतलब कर देंगे, तो 1 का 1 ही होता है। अब कोई भी नंबर है, अब कोई भी नंबर ले लो, मैं सपोज दैट मान लो 15 का लेता हूं। 15 का हम लेंगे, 15 को निकालेंगे तो 15 में क्या होगा, इसका हम बरबर निकालते हैं। बरबर निकालेंगे तो 5 25, देखो एक 5 का एक और होता है जो 100 तक कोई भी नंबर है, लास्ट डिजिट अगर 5 है
वो भी हम वर्बल कर सकते हैं, उसको हम बताएंगे। पहले इसी फार्मूला से हम सब करके दिखा रहे हैं जो वर्बल। देखो तुम्हारा ये म्यू मेथड हो गया, ये कैंची मेथड होगा, ये वर्बल है। अब 15 का करेंगे तो 15 का 5 का पचम 25, हासिल लागे 2 5, और 5 का 1 में करेंगे तो 5 का 1 में करेंगे 5 चिकन 5, इसका दोगुना कर देंगे 10, और उधर 2 और 12, इधर 5 आ गए, इधर 2, हासिल लागा 1, और 1 का करेंगे 1 होगा, 1 और जोड़ देंगे तो 2, हमारा कितना होगा 2 से 25। अब कोई भी नंबर है, अब कोई भी नंबर है तुम्हारा, उसको निकाल सकते हो। अब तुम्हारे पास तीनों मेथड है। अब जैसे अब याद करने के लिए हम देखो तुम्हें लिखवा देते हैं, 30 तक कर आगे लिख लेना। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है। सब लोग इधर देखो, बोर्ड की तरफ उतारना कोई मत, पहले देखो। 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है, 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, और 15 का 225 होता है। अब 16 का हमको नहीं मालूम, तो हम बरोल मेथड लगा देंगे इसमें चेक करने के लिए। हमको नहीं मालूम तो बरोल से कैसे करेंगे? 6 का वर्ग 36, हासिल लागे 3, लिखनी एक ही डिजिट है। और 6 का गुणा 1 में करेंगे, 6 एकन 6, इसका दोगुना करेंगे 6 दूनी 12, 12 और 3 हासिल 15, 15 के 5, हासिल लागो 1। अब 1 को वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 हासिल तो कितने हो गए 2। अब 17 का बरोल मेथड सीखो। 7 का 49, 49 के 9, हासिल लागे 4, 7 का 1 में करेंगे तो 7 एकम 7, इसका दोगुना करेंगे 14, और 14 और 4 18, 18 के 8, हासिल लागो 1। अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 1 हासिल 2। अब 18 का, जब हम 18 का निकालेंगे फिर देखो 8 का कितना होता है, 8 का 64 होता है, 64 के 4, हासिल लागे 6। 8 का एकम करेंगे, 8 एकन 8, इसका दोगुना कर दो तो 16 और हासिल 6 और जोड़ दो, 16 और 6 22, 22 के 2, फिर हासिल 2। अब 1 का वर्ग करेंगे 1 और 2 और ये जोड़ देंगे 3। अब 19, अब 19 का भी आप उसी हिसाब से निकाल सकते हो। 19 का कर लो, 19 को आप देखो फार्मूला से कर सकते हो, कैंची मेथड से भी कर सकते हो, और 19 का तुम अपने वर्बल भी कर सकते हो। 19 का कैसे करेंगे? 19 का 9 का 81, 81 को 1, हासिल लागे 8, और 9 एक 9, और 9 एक 9, इसका दोगुना कर दो संख्या को 18,
18 और हासिल 8 में जोड़ दो 26, 26 के 6 हासिल आगे 2। अब एक का करेंगे, एक का एक और 2 और जोड़ दो, 1 और 2 3, तो 361। अब हमारा 20 का लो, 20 का देखो बराबर कर सकते हो, 0 का वर्ग हमेशा करेंगे 0 होता है, तो हमने 0 लिख दिया साहब। अब 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 होगा, तो 0 जाएगा, तो फिर 2 में करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर हमने 0 लिख दिया। अब संख्या बची 2, 2 का वर्ग करेंगे 4, तो हमारा 20 का वर्ग कितना हो गया 400। अब जैसे 21 का करेंगे हम, इसी अपना बराबर ही कर रहे हैं। 21 का एक का एक, अब 2 का एक हम गुणा करें या 1 का 2 में करें गुणा, तो 2 एकन 2, इसका दोगुना 4 लिख दे। अब संख्या बची 2, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4। अब जैसे 22, अब 22 का निकालते हैं, 22 का निकालोगे, 22 का क्या 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 का गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4, इसका दोगुना कर देंगे 8। अब फिर संख्या बची 2, 2 का भी करेंगे, 2 दूनी 4। अब 23 का करेंगे तो 3 का करेंगे सबसे पहले, तो 3 का तो 9 हो गया, और 3 दूनी 6, 6 का दूना 12, 12 के 2 और हासिल 1 इधर बचा। अब 2 का करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 और 1 5। अब हमें 24 का निकालना है। 24 का देखो हम सब बच्चे इधर देखो, अगर हम बराबर सीख गए हमारी कैलकुलेशन बचेगी, और हम ये लिख रहे हैं ना, वो पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें सिखाने के लिए मैं लिख रहा हूं। अब जैसे 24 का निकालना है, 24 का हम 4 का करेंगे, जो 4 16 हासिल लागू 1, और 4 का 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, 8 का दोगुना कर दो, 8 का दोगुना करेंगे तो 16, 16 और 1 17 हासिल लागू, फिर 1, 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 1 5। अब 25 का निकालेंगे, 25 का निकालेंगे तो फिर 5 का, तो 5 का करेंगे तो 25 के 5 हासिल लागे, तो 5 दूनी 10, और 10 का दोगुना करेंगे 20, और 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल लागे 2। अब 2 का करेंगे, 2 दूनी 4, और 4 और 2 6। तो हमने आपको 25 तक सिखा दिए। अब ये तो रहा, ये तो रहा तुम्हारा 25 तक वर्गमूल, ये हमारे बराबर। अब इसी चीज पे, क्योंकि हमें जो चीज हमें सिखानी है इसलिए हम पहले कराई, क्योंकि अब तुम्हारे जो आज तक करते चले आए हो, कहीं भी पढ़े हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, सब अच्छा ही पढ़ाते हैं, कोई टीचर मतलब खराब नहीं पढ़ाता, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चे को समझ में आना चाहिए, मेन बात ये है। अब जैसे मैंने तुम्हें इसका जो फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला के हिसाब से निकलवाया। अब कोई भी नंबर ले लो, उस जैसे मैं सपोज मतलब सबसे हार्ड ले लेते हैं हम, मतलब 51 का ले लेते, 56 57 का ले लेते हैं, तो हम 57 का वर्ग निकालते हैं। 57 का वर्ग निकालेंगे तो 7 का, पहले हम फार्मूला के हिसाब से निकालते हैं, तो फार्मूला के हिसाब से देखो निकालेंगे, तो इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो आज तुम इतना ही सीखो, कल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।